लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद बवासीर होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को कई तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं को पेट में दर्द, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन बना रहता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ महिलाओं को डायबिटीज और बवासीर के लक्षण महसूस हो सकते हैं। दरअसल शरीर में होने वाले बदलावों में उत्पन्न हुए ये स्थिति ज्यादातर मामलों में डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन ये मामले में ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। डिलीवरी के बाद की स्थिति को पोस्टपार्टम कहा जाता है। इस दौरान कुछ महिलाओं को बवासीर की समस्या हो सकती है। पोस्टपार्टम बवासीर में महिलाओं का गुदा मार्ग सूज जाता है। ऐसे में उनको मल त्याग करते समय जलन या परेशानी हो सकती है। पोस्टपार्टम बवासीर क्या होती है? बवासीर यानी पाइल्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा के आसपास की नसें सूज जाती हैं और दर्द, जलन, खुजली या ब्लीडिंग जैसी समस्याएं होती हैं। जब ये स्थिति डिलीवरी के तुरंत बाद या डिलीवरी के समय उत्पन्न होती है तो उसे पोस्टपार्टम बवासीर कहा जाता है। ये सामान्य रूप से नॉर्मल डिलीवरी के बाद होती है, लेकिन कुछ मामलों में सी सेक्शन के बाद भी हो सकती है। पोस्टपार्टम बवासीर के मुख्य कारण हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी और प्रसव के दौरान प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन में बदलाव होता है जो रक्त वाहिकाओं को कमजोर करता है, जिससे बवासीर की समस्या बढ़ जाती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। प्रसव के बाद अक्सर महिलाओं को कब्ज की समस्या हो सकती है। कठोर मल त्याग करने से गुदा क्षेत्र में तनाव बढ़ता है जो बवासीर का कारण बनता है। डिलीवरी के बाद डिलीवरी के समय ज्यादा जोर लगाना। डिलीवरी के दौरान महिला को अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे गुदा क्षेत्र की नसों पर दबाव पड़ सकता है। इससे बवासीर हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय मोटापा। गर्भ के अंतिम चरणों में बड़ा हुआ भ्रूण और यूटेरस पेल्विक नसों पर दबाव डालता है, जिससे पाइल्स होने की आशंका रहती है। डिलीवरी के बाद लंबे समय तक खड़े रहना। प्रसव के बाद लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहना या बहुत देर तक खड़े रहने से भी बवासीर हो सकता है। पोस्टपार्टम बवासीर का इलाज कैसे किया जाता है? ये स्थिति में डॉक्टर आपको दवाएं और सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। सूजन को कम करने वाला क्रीम। डॉक्टर महिला को बाजार में मिलने वाले सूजन और खुजली में राहत के लिए क्रीम दे सकते हैं। पेन किलर। महिला को दर्द को कम करने के लिए पेन किलर दिया जा सकता है। स्टूल सॉफ्टनर। यदि कब्ज की समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर मल को मुलायम बनाने वाली सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। लेजर या सर्जरी। यदि बवासीर बहुत बड़ी हो गई है तो बार बार रक्तस्राव हो रहा है तो लेजर या हेमोराइडोटोमी की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में बैठने, फाइबर युक्त आहार लेने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही मल त्याग करते समय जोर न लगाने की सलाह दी जाती है। पोस्टपार्टम बवासीर एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है जो अधिकतर महिलाओं को डिलीवरी के बाद प्रभावित करता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। सभी देखभाल, संतुलित आहार और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।